दोस्तों, आज के ज़माने में हमारे लिए फिट रहना कितना ज़रूरी हो गया है, ये बात तो आप जानती ही हैं। आजकल कई लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं और वो मोटापे के कारण बहुत परेशान हैं और वेट कम करने के लिए लगे रहते हैं। वहीं इसका दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत सारे लोग कम वज़न से या दुबलेपन से भी परेशान हैं, जिस कारण वो खुद से हीन भावना रखते हैं और उनका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है और वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो अपना वज़न कैसे बढ़ाएँ। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप अपना वज़न कैसे बढ़ा सकते हैं, वज़न बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीक़े होते हैं, वज़न कम होने से आपको क्या नुकसान हो सकता है और जानेंगे ऐसी डाइट के बारे में जिसके इस्तेमाल से आप अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कई ऐसे लड़के लड़कियों को देखा होगा जो अपनी यंग एज में जिस्मानी तौर से इतने कमज़ोर होते हैं कि जिन्हें देखने से ऐसा लगता है कि इन्हें खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। कोई भी यंग, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इस जवानी की एज में शरीर में कुछ वज़न होना चाहिए। उस मरीज़ को कम वज़न या दुबला कहा जाता है जिस मरीज़ के शरीर की नसें दिखाई देती है। इस मरीज़ के जिस्म में सिर्फ हड्डियाँ दिखती है और इस मरीज़ को काम करते वक्त जल्दी थकान महसूस होने लगती है। लेकिन दुबलापन कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि दुबलापन मरीज़ के खान पान, खाने पीने के वक्त और लापरवाही के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। सबसे पहले बात करते हैं कम वज़न या दुबलेपन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। कम वज़न के मरीज़ के मन में लो कॉन्फिडेंस आता है, जो मरीज़ के लिए नुकसानदेह है। दुबलेपन के कारण हमेशा ये शख्स स्ट्रेस में रहता है। कम वज़न के कारण मरीज़ लोगों के बीच जाने से कतराता है। कम वज़न के कारण मरीज़ को शारीरिक काम की नौकरी में दिक्कतें आती हैं। कम वज़न के कारण मरीज़ को शादी या किसी पार्टी में जाने से डर लगता है। मरीज़ कम वज़न के कारण उन कपड़ों को नहीं पहन पाता जिन कपड़ों को पहनना चाहता है। सबसे बड़ी बात, कम वज़न से मरीज़ का कॉन्फिडेंस घट जाता है। आइए अब जानते हैं कम वज़न या पतलापन के कारण के बारे में। दुबलेपन के कारण में मरीज़ को पौष्टिक भोजन ना लेना और डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम ना करना ये है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो आपके शरीर को मिलने वाले ज़रूरी न्यूट्रिशंस आपके बॉडी में नहीं पहुंच पाएंगे। आइए जानते हैं दुबलेपन के कारण के बारे में। इसमें शामिल है आनुवंशिकता के कारण भी कम वज़न हो सकता है। अगर आपके फैमिली में सभी लोग दुबले पतले हैं तो आप भी दुबले पतले हो सकते हैं। वहीं अगर आप मेहनत के काम करते हैं लेकिन उस हिसाब से आप डाइट नहीं लेते हैं तो इससे भी आपका वज़न कम हो सकता है। इन चीज़ों के साथ साथ खाने में रुचि ना होना, लगातार एसिडिटी, डायरिया जैसी बीमारियों का बने रहना, पाचन क्रिया का ठीक ना होना भी वज़न कम होने का कारण बन सकता है। वहीं बहुत बार मरीज़ को मेंटल टेंशन, तनाव, चिंता की वजह से भी मरीज़ दुबला हो जाता है। इसके साथ साथ जिस्म में हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, पौष्टिक भोजन कम मात्रा में लेना, सही समय पर भोजन ना करना, व्रत या उपवास का ज़्यादा रखना, आंतों में कीड़ों का पैदा हो जाना, शरीर में कुछ ऐसी बीमारियों का होना जैसे कि डायबिटीज़, नींद ना आना, लीवर की बीमारियां, बार बार दस्त लगना, टीबी, कैंसर, एनीमिया और कब्ज़ की वजह से भी आपका वज़न कम हो सकता है। या फिर मेटाबॉलिज्म का कम हो जाना भी कम वज़न का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं कि आप अपने वज़न को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। आपका वज़न सही है या नहीं है, पहले ये एनालिसिस कर ले। इसके लिए आपको अपने बॉडी मास इंडेक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बॉडी मास इंडेक्स एक कैलकुलेशन है। इस मेथड में वज़न को उम्र और लंबाई के हिसाब से निकाला जाता है। अगर आपका 18.5 से कम बीएमआई है तो आपका वज़न कम है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से 25 है तो आपका वज़न नॉर्मल है। अगर आपका बीएमआई 25 से 29.9 है तो आप ओवरवेट है। वहीं अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं। आमतौर पर 18.5 से 25 के बीच का बीएमआई अच्छी कंडीशन माना जाता है। इसीलिए ध्यान रखें कि आप भी अपना वज़न इसी बीएमआई के बीच में रखें। बीएमआई कैलकुलेशन के लिए आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में किसी भी बीएमआई ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं वज़न बढ़ाने के तरीक़े के बारे में। मरीज़ में वज़न बढ़ाने में थायराइड ग्लैंड की प्रमुख भूमिका होती है। जिस मरीज़ की ये ग्लैंड जितनी कमज़ोर और छोटी होंगी वो मरीज़ उतना कमज़ोर होगा। वहीं जिनका ये ग्लैंड मजबूत होगा वो ज़्यादा वज़न के मालिक होंगे। मोटा होने के लिए ज़रूरी है कि आप वो खाना खाएँ जिसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती है। वज़न बढ़ाने के लिए अपने डाइट में प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को शामिल करना चाहिए। जानते हैं वज़न बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स के बारे में। हमारे जीवन में जिस तरीके से भोजन और पानी आवश्यक है उसी तरीके से भरपूर नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है।
हर रोज़ कम से कम 8 घंटे की गहरी नींद ज़रूर लें। अच्छी नींद लेने से हमारी बॉडी में नए नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स नए सेल से रिप्लेस हो जाते हैं। अच्छी नींद लेने के लिए रात को खाना खाने के आधे घंटे या 1 घंटे के बाद सो जाए और सुबह जल्दी उठ जाए। इसीलिए गहरी नींद लेना शुरू कर दें। व्यायाम करना भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये तो आप जानते ही हैं। एक्सरसाइज करने से हमारे जिस्म में मौजूद कैलोरीज सही मात्रा में हमारे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसके कारण पेट पे चर्बी भी नहीं बढ़ती। एक्सरसाइज करने से कोलेस्ट्रॉल और जिस्म के मसल्स भी अच्छे रहते हैं। भूख खुलती है, जिसके कारण आप खाना भी अच्छे तरीके से खा सकते हैं। वहीं जिस्म को मजबूत बनाने के लिए मसल्स को दिनचर्या में अपने एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। एक्सरसाइज हमारे जिस्म में ब्लड फ्लो को सही ढंग से करती है, जिससे मसल्स को सही न्यूट्रिशन मिलता है और जिस्म का डेवलपमेंट भी सही होता है। इसके लिए आप साथ में साथ सरसों के तेल, नारियल के तेल, बादाम तेल या जैतून तेल की मालिश भी कर सकते हैं। पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, इसीलिए रोज़ाना 2 लीटर से ज़्यादा पानी पिए। इससे जिस्म में मौजूद जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और भोजन भी सही तरीके से पचता है। पानी हमारे जिस्म में फुर्ती बनाए रखता है, जिसके कारण काम और एक्सरसाइज करते समय हमें कमज़ोरी नहीं महसूस होती है। वहीं ये ज़रूरी है कि वज़न बढ़ाने के लिए आप तनाव से बचें। तनाव कई बीमारियों की जड़ है, क्योंकि जब मरीज़ स्ट्रेस में हो रहता है तब वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाता है, जिसके फलस्वरूप उसे बीमारियां घेर लेती हैं। ये बात आपने नोट करी होगी कि जब हम तनाव में रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, तब आपका वज़न नहीं बढ़ता है। इसीलिए अगर आप मोटा होना चाहते हैं तो चिंता, तनाव और टेंशन को अपने लाइफ से दूर कर लें और खुश रहना सीखें। हमेशा ये ध्यान रखें कि खाने की क्वांटिटी से ज़्यादा खाने की पौष्टिक गुण इम्पोर्टेंट होते हैं। खाने को हमेशा अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाएं। टीवी देखते समय, लेटकर या अखबार पढ़ते समय खाना नहीं खाना चाहिए। इससे शरीर में भोजन नहीं लगता। खाना खाने के बाद एकदम चाय या कॉफ़ी मत पीजिए, इससे खाना सही ढंग से नहीं पचता और वो जहरीला हो जाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि खाने को हमेशा खुश मन से खाएं, जिससे वो अच्छी तरीके से पचे। कई लोग बेवजह उन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं जो उनके लिए हितकारी नहीं है। उन चीज़ों को मत खाएं जो आपको सही ढंग से नहीं पचती है। अगर आपको ऑयली चीज़ें नहीं पचती है या नॉनवेज नहीं पचता है तो इसे ज़बरदस्ती ना यूज़ करें। वहीं लोग अपना वज़न बढ़ाने के लिए जंक फूड के चक्कर में पड़ जाते हैं। उसकी वजह से उन्हें दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती है। जंक फूड से वज़न तो बढ़ जाता है, इसके साथ साथ आपके पाचन क्रिया भी ख़राब हो जाती है और इससे आपको शुगर या हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ भी पैदा हो जाती है। कई यंग अपना वज़न बढ़ाने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं और वज़न बढ़ाने के लिए कई दवाइयों का उपयोग करते हैं। मेडिसिन का यूज़ आपके लिए फ्यूचर में कई समस्या पैदा कर सकता है। इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आइए अब बात करते हैं वज़न बढ़ाने वाली डाइट के बारे में। आलू वज़न बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। आलू में वज़न बढ़ाने के गुणों को समावेश है। इसमें फैट्स, कैलोरीज और फाइबर होते हैं, इसलिए आलू को अत्यधिक मात्रा में खाएं। इसके साथ साथ आप वज़न बढ़ाने के लिए डेयरी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, मक्खन और पनीर। दूध में चर्बी, कैल्शियम और विटामिन भरपूर होता है। दही में प्रोटीन भरपूर होता है, जिसमें लंबे समय तक पेट भरा हुआ लगता है। रोज़ाना दही खाने से वज़न बढ़ता है। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप अपने खाने में अंडा, मछली, मांस का सेवन कर सकते हैं। ये प्रोटीन और फैट के बहुत अच्छे सोर्स है। इसके अलावा मसल्स को भी बनाते हैं, शरीर के सेल्स की मरम्मत करते हैं। लेकिन मांसाहार के अधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे आपको कई रोग हो सकते हैं। अगर आप मांस नहीं खाते हैं तो इसकी जगह आप सब्जियां ले सकते हैं। इनमें मुख्य तौर पर आप दालें, सोयाबीन, राजमा, पनीर शामिल कर सकते हैं। वज़न बढ़ाने के लिए आप दिन में थोड़े थोड़े समय पर 5-6 बार भोजन करें। खाने को लगातार और फिक्स टाइमिंग में लें। सुबह का ब्रेकफास्ट अधिक मात्रा में लें और लंच और डिनर भी समय पर करें। खाने में हमेशा पौष्टिक भोजन शामिल करें, जिसमें आप मक्खन, फल, हरी सब्जियां, घी, दही, जूस, गुड़, ड्राई फ्रूट, सलाद ले सकते हैं। ये पदार्थ जिस्म को भरपूर एनर्जी देते हैं। ऐसा खाना लगातार खाने से पतलापन दूर हो जाता है, जिससे आप मोटे होने लगते हैं। यह आपके चेहरे पर रंगत लाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये ध्यान रखें कि खाने के नाम पर जंक फूड से दूर रहें। वहीं आप अपना वज़न बढ़ाने के लिए केला, पपीता, खरबूज, तरबूज, अनार, सेब, मौसम्बी, टमाटर, इन फलों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फलों में विटामिन, खनिज और एनर्जी के साथ साथ पोषक तत्व भरपूर हो सकते हैं। अपने शरीर का वज़न बढ़ाने के लिए आप बादाम, किशमिश,
अंजूर, काजू, पिस्ता, मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। इसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट होता है। वहीं शहद वज़न बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए आप शहद ले सकते हैं। तो दोस्तों, वज़न बढ़ाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपके लिए मुश्किल हो जाए। अगर आप सही दिनचर्या और सही खान-पान अपनाए जाए तो ये आसानी से बढ़ जाता है और बेटर रिजल्ट्स भी देता है। बस आपको करना ये है कि जितने भी टिप्स और स्टेप्स मैं बताया हूँ, उनको अपने डेली लाइफ में पूरे समर्पण के साथ और पूरी लगन के साथ फॉलो करना है। अगर आपको शारीरिक रूप से मजबूत है और दुबलेपन से निजात पाना चाहते हैं तो ये सब ज़रूर करना है। ये बात ध्यान में रखेगी कि हम जब कुछ नया करने की सोचते हैं तो इसको शुरुआत में बहुत जोश से करते हैं, लेकिन वक्त के साथ इसको अपने शेड्यूल में फॉलो नहीं कर पाते हैं। फिर भी अगर आप इन चीज़ों को अपनाने के बाद भी आपको ये लगता है कि मुझे इन चीज़ों के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, तो आप इसके लिए होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। होम्योपैथिक में कई सी दवाइयाँ हैं जो आपको मोटा कर सकती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद।